नमस्कार, मैं आपका पीयूष सर। आज आप लोगों के लिए एसटीईटी जो आगे होने वाला है उसके हेतु कुछ जानकारी सामान्य लाया हूं और एसटीईटी से संबंधित मैं आप लोगों को 5 वीडियो पेपर 1 के लिए दूंगा। पेपर 2 सभी के लिए अनिवार्य होता है और सभी के विषय आधारित पर होता है, परंतु पेपर 1 जो 50 नंबर का होता है वो पेपर 1 से संबंधित जितने भी तथ्य आपको पूछे जाते हैं और जितने भी प्रश्न पूछने की प्रकृति रही है वो सारे तथ्य आपको 5 मात्र वीडियो में ही समेट करके देने का मेरा प्रयास रहेगा। कारण यह है कि एसटीईटी की जो एग्जामिनेशन होती है वैसे तो पेपर 1 की प्रकृति बहुत ही हल्की होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्रों को, खास करके नए छात्रों में यह देखा जाता है कि पेपर 1 की तैयारी वो विषय को न समझ पाने के कारण कुछ दूसरा ही तैयार करके हुए परीक्षा हॉल में पहुंच जाते हैं। ऐसे में उनकी जो पढ़ाई है, तैयारी में परिश्रम करने के बावजूद भी वहां जाते हैं तो कुछ नए ही प्रश्नों को वो देखते हैं। ऐसे में एसटीईटी पेपर 1 अब देख लीजिए 150 प्रश्नों का जो आपको एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उस एग्जामिनेशन में आपको एसटीईटी हेतु 50 नंबर जो है, अगर आप पेपर 1 9वां और 10वां के लिए देते हैं तो उसमें 50 नंबर का आपको सामान्य जागरूकता, सामान्य और उसमें पेडागोगी वगैरह होता है, उससे प्रश्न होते हैं और शेष 100 नंबर आपके ऑनर्स के आधार पर होते हैं। मतलब है कि ऑनर्स के आधार पर जो आपने विषय लिया होता है, ऑनर्स और सब्सिडरी, वो आपको एसटीईटी में वो होना चाहिए। वहीं जब आप 10+2 के एग्जामिनेशन के लिए एसटीईटी देते हैं तो वहां पे आपको 50 नंबर का तो जो पेडागोगी है और जो आपको रीजनिंग वगैरह है, आपको जनरल अवेयरनेस है, उससे संबंधित प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। साथ ही 100 नंबर के आपको, जिससे आपने मास्टर डिग्री किया है, उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो अब प्रतिशतता काफी घटा दी गई है। प्रतिशतता में जो है महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी जो पहले का एसटीईटी था, जैसा कि आप लोग याद करते होंगे, तो उस टाइम में भी 90 नंबर लाना जरूरी होता था, लेकिन अब जो है उनसे थोड़ा सा कम कर दिया गया है। अब आपको महिलाओं के लिए जहां 60 नंबर लाने होते हैं, वहीं पुरुषों के लिए आपको 75 नंबर लाने होते हैं। लेकिन फिर भी देखा गया है कि एसटीईटी के रिजल्ट में इतने भी नंबर छात्र विशेष नहीं ला पाते हैं और इसका मुख्य कारण इसके सिलेबस की प्रकृति को ना समझ पाना और दूसरी बात यह है कि एग्जामिनेशन जो ले रहे हैं बीएसईबी वो काफी आपाधापी में लेते हैं। आपाधापी से तात्पर्य यह है कि आपको इधर से फॉर्म निकला, कुछ ही दिन आपको फॉर्म भरने के लिए दिया गया, वैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ गया और उसके बाद ही आपका कंप्यूटर बेस्ड है तो 15 से 20 दिन तक लगातार आपको एग्जामिनेशन चलती रहती है और उसमें किस दिन आपका, कभी आप अगर आगे आ गए तो आपका जो है सो तैयारी उतने दिनों का नहीं हो पाता है। फलतः बहुत सारे छात्र इसमें रुक भी जाते हैं। जहां तक सिलेबस की बात है, मोटा मोटी सिलेबस आपका यही है, लेकिन जब आप प्रश्नों की प्रकृति को देखेंगे तो प्रश्नों की प्रकृति को देखने के बाद आपको यह एहसास होगा कि 50 नंबर भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें प्रश्न जो है आपको पेडागोगी से होते हैं, शिक्षा शास्त्र से होते हैं, जो हम आपको 5 वीडियो में आगे बताएंगे, और इसके अलावा उसमें कुछ रीजनिंग के भी प्रश्न होंगे, उसमें कुछ आपको जनरल अवेयरनेस के भी प्रश्न होंगे। तो ये 3-4 विषय से आपको मिला करके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर आप उसमें थोड़े से सहजता, बुद्धिमत्ता के साथ उसका अनुसरण करके और तैयारी के साथ करते हैं तो आप देखेंगे कि 50 में 40-42 नंबर आप इधर से ही ले आते हैं तो आपको 60 और 75 विषय आधारित लाने में उतनी मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि विषय का जो स्तर है वो थोड़ा सा हाई देखा गया है बनस्पत पेपर 1 के। तो आइए अब हम चलते हैं आप लोगों को पेपर 1 से संबंधित जो प्रश्न हैं और जो तथ्य हैं उससे आपको अवगत कराने के लिए। एसटीईटी के प्रश्नों को जानने के लिए, उसकी क्या प्रकृति है उसको जानने के लिए आपको, जब आप पूर्व के प्रश्नों को देखेंगे तभी आप उसकी प्रकृति को समझ सकेंगे कि कौन से प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं।
ये जो प्रश्न है आपको, ये प्रश्न आपको एसटीईटी का है, जो कि 9 सितंबर 2020 को ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पूछा गया था। इसके जो प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है वो है संज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध है। संज्ञानात्मक, संज्ञान, ये आपको, आप लोग जो पेडागोगी पढ़ रहे होंगे तो आप लोग समझते होंगे कि संज्ञान जो है वो आपके कौशल से नहीं, हृदय से नहीं, हाथ से नहीं, मस्तिष्क से। संज्ञान मतलब ज्ञान होता है, और ज्ञान जो है सो वो संज्ञान आप अच्छे से जानेंगे। संज्ञान और संवेग जब हम चैप्टर में पढ़ाएंगे तो ये भी पेडागोगी का क्वेश्चन है, इसका उत्तर सी होगा, लेकिन ये आपको पेडागोगी का क्वेश्चन है। दूसरा है शिक्षण अधिगम सामग्री, ये भी आपको पेडागोगी का है। इसका जो है वो कहता है शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है, इसका यही हो जाएगा। जब कक्षा में शिक्षक ना हो तो बच्चों को व्यस्त रहने का आसान माध्यम है। भाषा की कक्षा में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। महंगे और टिकाऊ शिक्षण सामग्री को श्रेष्ठ माना गया। ये तीनों नहीं होगा, बड़े आसानी से आप इसको पकड़ सकते हैं कि इसका एक होगा। उसी प्रकार उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाता, ये भी आपको, आप लोगों ने बीएड कक्षा के दौरान इन चारों को पढ़ा है, चाहे वो डॉक्टर राधा कृष्णन हो, महात्मा गांधी हो, टैगोर हो या स्वामी विवेकानंद हो। वैसे ये जो कोट है वो आपको स्वामी विवेकानंद जी का कोट है, लेकिन आपके बीएड के क्या सिलेबस में इन चारों को आप लोगों को पढ़ना होता है। तो ये भी आपको पेडागोगी से ही संबंधित प्रश्न है। अगला देखिएगा, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है विद्यार्थियों को कक्षा में बैठा कर रखना, गृह कार्य देना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, प्रश्न पत्र तैयार होना। इसका उत्तर सी होगा, लेकिन ये भी जो है, हम ये भी प्रश्न और उत्तर आपको नहीं बता रहे हैं। अभी हम आपको पूरा का पूरा प्रश्न यह दिखा रहे हैं कि अभी तक आपने जो 4 प्रश्न देखे हैं वो चारों का चारों किससे संबंधित है, तो वो पेडागोगी से संबंधित है। और प्रश्न किस प्रकार का है वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन अब इसी में से जो अगर है वो आप सबसे कठिनाई वाली चीज में समझ जाइएगा। अगर आपने पेडागोगी का अध्ययन ठीक से नहीं किया है तो आप ये सबसे आजकल का कठिन बात है, क्या कहते हैं, कक्षा में बैठा करके ही रखना। वस्तुतः यह देखा भी गया है, सरकारी विद्यालय में छात्र को बैठा करके रखना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्वक है। लेकिन पेडागोगी के भाषा में जब आप मनोविज्ञान के भाषा के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो वो होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायी बनाना, कि कैसे आप आनंददायी करते हुए बच्चे को पढ़ाते हैं। तो ये जो पढ़ा नहीं है उसका जो आंसर होगा वो क हो जाएगा, लेकिन जो थोड़ा सा हल्का सा भी पढ़ा है उसका आंसर ग हो जाएगा। और यहीं पे बच्चे पेडागोगी को बड़े आसान समझ लेते हैं और बिना तैयारी के ही चले जाते हैं। और एसटीईटी कितने आंदोलन के बाद आप लोगों के बीच में आ रहा है वो आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे में एक चांस भी छूटा मतलब हो गया कि आप लटके तो गए, है ना। तो ऐसे में अगला 5वां प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, शैक्षिक नियोजन का, शैक्षिक सिद्धांत का, मानव व्यवहार का, ये मानव व्यवहार का हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। इसमें से 5वां प्रश्न भी पेडागोगी का है, बच्चों में सीखने के लिए वातावरण अनुकूल है, पेडागोगी है। 7वां जो प्रश्न है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, ये भी आपको पेडागोगी है। सीखने के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है, पेडागोगी है। 10वां प्रश्न RMSA पेडागोगी है। ये सारे चीज आपको, CCE पेडागोगी है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी, ये भी आपको पेडागोगी है। देख लीजिए 12 तक तो अभी तक हम लोग, निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है, शिक्षा है, पेडागोगी है, इसको भी पेडागोगी के अंतर्गत ही रखिए। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है, ये भी आपको पेडागोगी ही है, क्योंकि विद्यालय से संबंधित है, ये भी आप लोग जानेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस किस में मनाया जाता है, प्रश्न का स्तर देखिए। लेकिन फिर भी कितने प्रश्न आ रहे हैं, अभी तक 14 प्रश्न में जितने भी प्रश्न देखे हैं आपने पेपर 1 के, जो प्रमुख 50 नंबर के हैं उसमें 14 नंबर तक आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे पेडागोगी है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पेडागोगी है ना। 15 क्वेश्चन तक तो आपने पेडागोगी देखा। अब देखिए 16वां क्वेश्चन जो है, इसमें से कौन सा सीखे समझे कार्यक्रम, पेडागोगी है। मेरा विद्यालय शीर्षक लेख राजू द्वारा लिखा गया है, कौन सा टिप्पणियां शुद्धि है, ये भी पेडागोगी ही समझ लीजिए। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र पेडागोगी है। शिक्षण साथी है, पेडागोगी है। भारतीय संविधान में किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षक, ये है तो जनरल नॉलेज में कि शिक्षा से संबंधित है, पेडागोगी ही इसे मानना। निम्नलिखित कौन सी समाजीकरण आप लोगों को हमने सीटेट में पढ़ाया है, समाजीकरण भी आपको पेडागोगी है।
आकलन भी पेडागोगी है। बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए? पेडागोगी है। 23 प्रश्न तक तो लगातार पेडागोगी आ रहा है। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में पेडागोगी है। वाइगोस्की पेडागोगी है। अब देखिए 25 प्रश्न तक आपने पेडागोगी देखा है, मतलब है कि इसका 50% भाग 50 में आपको शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पत्र होते हैं जब आप STET देने जाते हैं। तो 26 से अंतर गुणनफल गणित है, 31 से कम है अभाज्य संख्या गणित है, विभाज्य किससे है गणित है, प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल अविभाज्य होता है गणित है, चौथा अनुपातिक है गणित है। 25 से 30 तक गणित ही देख रहे हैं। इसका 60% गणित है। एक आदमी 24 मीटर पूरब चलने के बाद 10 मीटर उत्तर, अब वो कितने दूरी पर है, ये रीजनिंग है। मतलब हो गया कि 7 प्रश्न आपको गणित से अभी आपने देखा। अब ये रीजनिंग आ गया। एक व्यक्ति आदमी 1400 में एक साइकिल खरीदा, 15% की गणित है। 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत गणित है। एथलीट 24 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति क्या है गणित है। ए बी मिल करके किसी काम को इतने दिन में पूरा करते हैं गणित है। एक आयत की लंबाई गणित है। दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है गणित है। एक घन में कितनी सतहें हैं गणित है। ये गणित का प्रश्न नहीं है, ये सब मत समझिएगा कि ये गणित का है तो सर गणित वाला ही सारा सब कुछ। ये हिंदी का 10+2 का प्रश्न है। और ये हम आपको ऐसा कि वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों को दिखाने में हमने सारे प्रश्नों का जो अवलोकन किया है उस आधार पर आपको कहते हैं। 40 तक गणित है। अब देखिए ये आ जाता है विषम अक्षर समूह, रीजनिंग है। आरेख रीजनिंग है। कैट को कूट भाषा में रीजनिंग है। पंक्ति में 5वां है और कितने व्यक्ति हैं रीजनिंग है। कितने त्रिभुज हैं गणित और रीजनिंग दोनों मान सकते हैं। श्रृंखला रीजनिंग है। श्रृंखला रीजनिंग है। उत्तर पूर्व में हो जाएगा क्या है रीजनिंग है। 49 में मस्तिष्क का वही संबंध किससे है रीजनिंग है। इसके अलावा ये रिक्त स्थान भी जो है वो आपको रीजनिंग है। तो 50 मार्क्स में आपने क्या क्या सब देखा? तो इन 50 प्रश्न में आप लोगों ने 50 में से 25 प्रश्न देखा है जो कि पेडागोगी का है। 25 प्रश्न मतलब 50% जो है आपको पेडागोगी का है। और 10 प्रश्न आपने देखा कि रीजनिंग का है और 15 आपको गणित का है। वैसे विषय और दिन के आधार पर 50% तो निश्चित पेडागोगी होता है, लेकिन उसमें से कुछ कुछ सामान्य जागरूकता से संबंधित भी प्रश्न देखा गया है कि पूछे गए। 5 ही प्रश्न रहेगा, कुछ करेंटो किसी किसी में पूछ देता है। तो 5 नंबर आप सामान्य जागरूकता का जितने भी अगर आप प्रश्न पिछले साल का अवलोकन करेंगे 50 में से, तो आप देखेंगे कि 25 से 30 आपको पेडागोगी का है, 10 नंबर आपको मैथ से है, 10 नंबर आपको रीजनिंग से है और उसके बाद सामान्य जागरूकता से है। तो यही इसका 25 ये रखिए और 25 में इन 3 से 4 विषयों को आप रख सकते हैं। इसी आधार पर हम आप लोगों को 5 ये जो क्लास है वो क्लास आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और उसी नोटिफिकेशन के माध्यम से 5 जो आपको वीडियो है हमारे वो STET के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। यही हमारी शुभकामनाएं। आज बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।